नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का लिया फैसला। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक होंगे। नीट यूजी की परीक्षा आज उन छात्रों के लिए फिर से आयोजित की जा रही है जिन्हें एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी का ये एग्जाम 1563 छात्रों के लिए आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी और परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में देश में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा होगी। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेगा। स्थानीय नागरिकों की माने तो पानी की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। इसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। इसमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बवाना, नरेला, रोहिणी का कुछ एक इलाका, करोल बाग समेत कुछ अन्य इलाके भी शामिल। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की ऐसी स्थिति में ला दिया है कि एक तरफ पानी की किल्लत है तो दूसरी तरफ हल्की सी बारिश में भी जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जल संकट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा किसी के हिस्से का पानी नहीं रोक रहा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष भरतहरी मेहताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और उसने अपने लोकतांत्रिक सामर्थ्य की बुनियाद पर दुनिया में विशेष जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला प्रशासन ने 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित की। उधमपुर की डीसी सलोनी राय ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ई-केवाईसी केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए ऑन साइट पंजीकरण में मदद मिले। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन की समीक्षा और पार्टी के हार के कारण का पता लगाने के लिए आज प्रदेश दफ्तर में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में उत्तर प्रदेश सहित बीएसपी ऑल इंडिया लेवल के सभी वरिष्ठ और विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक का पुल नंबर 800 पर प्लेट के ढीली पड़ने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज अहमदाबाद में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान इंडिया गेट पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया। चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज मानसून दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। दिन में बूंदाबांदी की भी है संभावना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अगले सप्ताह तक मानसून पूरे मुंबई में आने की आशंका है। लखनऊ में एक आम उत्पादक भीषण गर्मी में बटर पेपर का इस्तेमाल कर अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। आम उत्पादक ने कहा कि बटर पेपर से आम में कोई केमिकल नहीं होगा, इससे आम एकदम ताजा रहेगा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इसे बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से 6 जुलाई तक जयंती तक बीजेपी देश भर में एक वृक्ष मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भारत और बांग्लादेश की सीमा रक्षक बलों के बीच 20वां महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय कमांडर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन कोलकाता में चल रहा है। ये बैठक 25 जून तक चलेगी। सीमा सुरक्षा बल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक आयुष्मणि तिवारी ने जानकारी दी कि इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में सीमा विवाद, सीमा पार अपराध, अवैध घुसपैठ और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में गर्मी को लेकर बिजली में कटौती और उसकी आपूर्ति पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक की। मोहन यादव ने कहा कि नए यातायात प्लान में इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन संचालन उनकी प्राथमिकता में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दोनों विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जर्मन भाषा प्रशिक्षण के B1 स्तर को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 32 नर्सों को सम्मानित किया। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई जनता दल सेकुलर के MLC सूरज रेवन्ना के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर मामला दर्ज हुआ है। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने की घटना में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 100 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तिरुचिरापल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार और गैर कानूनी शराब की बिक्री को रोकने में पूरी तरह से विफल है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के क्षेत्र में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया है। नई दिल्ली में GST काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को GST के दायरे से मुक्त करने का भी ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाओं और बैटरी चालित कार सेवाओं और वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं जीएसटी से मुक्त हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी मुआवजा बकाया चुकाया। सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए। जीएसटी परिषद ने की स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी की सिफारिश। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है और इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। भारत में 2023 में डीप फेक स्टार्टअप में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 480 नए उद्यम उभरे हैं, जिससे ये विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पूल बन गया है। भारतीय डीप फेक स्टार्टअप ने पिछले 5 साल में लगभग 10 अरब डॉलर जुटाए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में ही कुल 85 करोड़ डॉलर जुटाए गए। ये 2022 में जुटाए गए 3.7 अरब डॉलर की तुलना में 77% कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों ने सऊदी अरामको के चेयरमैन यासिर ओथमान अल रोमैयान की कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5 साल के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। अल रोमैयान की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव के पक्ष में 83.97% और खिलाफ में 16.02% मत पड़े। अल रोमैयान दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में एक सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष के प्रमुख भी हैं। बांग्लादेश के मिलों में भारत के कपास की बढ़ती मांग के कारण CAI को उम्मीद है कि कपास से शिपमेंट लगभग 26 लाख गांठ तक पहुंच जाएगा, जो कि पिछले सीजन में 15.5 लाख गांठ से 67.7% अधिक है। भारत से लगभग हर महीने 1 और 1.5 लाख गांठ बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है। सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश को 5 दिनों में कॉटन मिल जाता है। इससे भारत के कॉटन निर्यात में वृद्धि हो रही है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने के कुल लक्ष्य में से बफर स्टॉक के लिए इस साल अब तक लगभग 71,000 टन प्याज की खरीदारी की।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारी ने बताया कि रबी उत्पादन में करीब 20% की गिरावट के बावजूद इस साल मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज खरीद की गति काफी हद तक पिछले साल के बराबर। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने अधिकारियों को हिंदुस्तान मशीन टूल्स को पटरी पर लाने का निर्देश दिया। कुमारस्वामी ने एक आधिकारिक बैठक में कारोबार, शुद्ध लाभ और अन्य प्रमुख मानकों पर विवरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ कंपनी की वित्तीय, उत्पादन और परिचालन स्थितियों पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वैश्विक मानदंडों पर खरे उतरे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत आज अधिकांश वैश्विक मानदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में ये अन्य बड़े देशों के बराबर है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये उनसे भी काफी आगे है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में एक आवासीय इमारत पर बमबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत, 52 घायल। हमले में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। हमले के लिए गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जून में यूक्रेन पर 2400 से ज्यादा गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया है, जिसमें से लगभग 700 यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर इस्तेमाल किए गए। इटली की राजधानी रोम के लैटेरा में सैकड़ों लोगों ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा करने में नियोक्ताओं और राज्य की विफलता के खिलाफ प्रदर्शन किया। हज यात्रा के दौरान मिस्र के 658 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं इसको देखते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा ने 16 पर्यटन कंपनियों को उनके लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया। मिस्र कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उनके प्रबंधकों को सरकारी अभियोजक के पास भेजने और उन तीर्थयात्रियों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अमेरिका के केंटकी के लुइसविले में एक नाइट क्लब के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 अन्य घायल हुए। अभी तक पुलिस ने संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और ये स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों ने गोलीबारी की या फिर गोलीबारी क्यों की गई। गोलीबारी की जांच जारी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर 4 जहाजों पर हमला करने का दावा किया। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने कहा है कि जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। याहिया सरिया ने कहा कि दोनों अभियानों ने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए नया अभियान शुरू करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा सामूहिक कर्तव्य और देश की सभी संस्थाओं का प्राथमिक दायित्व है। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 50 रनों की नाबाद पारी खेली। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड का सामना अमेरिका से होगा। इंग्लिश टीम की कोशिश मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच आज तीसरा एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेमन और अदिति स्वामी और परनीत कौर की कंपाउंड महिला टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय तिकड़ी ने एक तरफा फाइनल में एस्टोनिया की लिसेल जातमा, मीरी मैटापास और मैरिस टैट्समैन को हराया। तीरंदाजी विश्व कप में भारत के प्रियांश ने रजत पदक जीत लिया।
भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल ने पुष्टि की है कि वे अगले महीने से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर लिए हैं। सुमित नागल पेरिस ओलंपिक खेलों में पुरुष सिंगल्स वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिटेन के एंडी मरे विंबलडन या फिर पेरिस ओलंपिक में खेलने की कोशिश के बारे में कोई फैसला लेने से पहले पीठ की चोट से निपटने के लिए सर्जरी करवाएंगे। मरे ने पीठ दर्द के कारण बुधवार को क्वींस क्लब में अपने दूसरे दौर के मैच को बीच में ही छोड़ दिया था। जॉर्जिया ने यूरो कप में चेक गणराज्य को 1-1 से बराबरी पर रोककर किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार अंक हासिल किया। यूरो कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप ए में मेजबान जर्मनी के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी। यूरो कप के एक अन्य मैच में हंगरी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। यूरो कप 2024 में हिस्सा ले रही टीमों के प्रशंसक मैदान पर नजर आए। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रशंसकों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने पूजा पाठ कराया। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय के 50वें जन्मदिन पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के निर्माताओं का खास तोहफा। निर्माताओं ने विजय की आगामी फिल्म गोट के दमदार टीजर को किया जारी। अनुपम खेर के ऑफिस में चोरी करने वाले 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रणदीप सिंह भग्गू का 32 साल की उम्र में हुआ निधन। बिग बॉस के वर्षों पुराने नियमों में बदलाव। अब शो के सभी प्रतिभागी बिग बॉस के घर में फोन का कर सकेंगे इस्तेमाल। काजल अग्रवाल की फिल्म सत्यभामा और विश्वक सेन की फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के बीच हो सकती है क्लैश। दोनों फिल्में 17 मई को सिल्वर स्क्रीन पर होंगी रिलीज। छोटे पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने तेलुगु इंडस्ट्री में रखा कदम। प्रियंका बहुत जल्दी ही तेलुगु फिल्म हीरो हीरोइन में दमदार किरदार में आएंगी नजर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म रौतू का राज में पुलिस के दमदार किरदार में वो नजर आएंगे। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। गोली चलाने के समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरोपियों को फोन पर दे रहा था निर्देश। जैकी भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट से जुड़े कर्मचारियों का छलका दर्द। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में कई कर्मचारियों ने सैलरी ना मिलने का लगाया आरोप। रिलीज के पहले ही विवादों में आ चुकी फिल्म जेएनयू के निर्माताओं की ओर से दर्शकों को विशेष ऑफर। फिल्म की टिकट खरीदने पर दूसरी टिकट मुफ्त मिलने की घोषणा। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।